हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं प्रताप सिंह कुशवाहा। जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में पता होगा कि अभी टॉपिक चल रहा है मैन वर्ब का। तो मैन वर्ब से कनेक्टेड बहुत सी बात चीज़ें हम आपको बता चुके थे, और उसके आगे मैन वर्ब में क्या क्या होता है, किस प्रकार से ये यूज होती हैं, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप देखेंगे। और इस वीडियो को आप बड़े ही अटेंटिवली देखें, ध्यानपूर्वक देखें, ताकि आपको एक एक चीज अंडरस्टैंड हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो मैन वर्ब होती है उसके बारे में मैं आपको बहुत जानकारी दे चुका था। अब क्या होता है कि जो मैन वर्ब होती है ये दो प्रकार की होती है। मैन वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है। रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। मैन वर्ब के ये दो टाइप होते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। अब मैन वर्ब कौन सी होती है, तो इसके लिए ये है वह वर्ब या वे वर्ब्स जिनका पास्ट और परफेक्ट फॉर्म, पास्ट और परफेक्ट फॉर्म डी या ईडी लगाने से बनता है। ये देखिए, आप गौर से इसको पढ़ें। तो वे वर्ब्स जिनका पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म डी या ईडी लगाने से बनता है वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म जिसे आप कहते हैं, और परफेक्ट फॉर्म जिसे आप थर्ड फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखें, जैसे वर्ब है प्ले, तो प्ले का यदि आपको पास्ट फॉर्म बनाना है तो इसमें आप क्या कर देते हैं, ईडी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लेट। इसका परफेक्ट फॉर्म जिसे आप थर्ड फॉर्म कहते हैं उसमें भी आप ईडी लगा देते हैं। तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि जो वर्ब प्ले है इसका जो पास्ट फॉर्म है उसमें भी ईडी लगी है, और जो परफेक्ट फॉर्म है जिसको आप थर्ड फॉर्म कहते हैं उसमें भी ईडी लगी है। एक और देखें, कंप्लीट। अभी अभी ये बेस फॉर्म है, आप जानते हैं, और यदि इसका आपको पास्ट फॉर्म बनाना है तो ये हो जाता है कंप्लीटेड। इसमें आप देख पा रहे हैं ये डी लग गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ई लगा हुआ था। अब कहाँ डी लगता है कहाँ ईडी लगता है उसके अलग से रूल्स हैं, बताऊंगा आपको। और इसका परफेक्ट फॉर्म ही होगा कंप्लीटेड। एक और देखें, वांट। वांट मीन्स चाहना, ये बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और इसका सेकंड फॉर्म होता है वांटेड। इसका थर्ड फॉर्म ही होता है वांटेड। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इसके पास्ट फॉर्म के लिए और परफेक्ट फॉर्म के लिए रूल के अनुसार सिर्फ डी या ईडी वो जोड़ करके इनका ये दो फॉर्म बने हैं। तो ऐसी कोई भी वर्ब जिसका पास्ट फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म डी या ईडी ऐड करने से बन जाता है वो वर्ब्स रेगुलर वर्ब कहलाती है। मैन वर्ब तो है ही, और मैन वर्ब की किस कैटेगरी में आती है, ये रेगुलर वर्ब। इसके बाद इरेगुलर वर्ब को देखें, वे वर्ब्स जिनका
पास्ट और परफेक्ट फॉर्म डी या ईडी लगाने से नहीं बनता है। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका यदि आपको पास्ट फॉर्म बनाना हो या परफेक्ट फॉर्म बनाना हो, आप उसमें रेगुलर वर्ब की तरह डी या ईडी नहीं लगा सकते। उनका जो पास्ट फॉर्म बनेगा या परफेक्ट फॉर्म बनेगा वो बिल्कुल अलग तरीके से बनेगा। अब रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं ये भी तीन कैटेगरी से बनते हैं, तीन कैटेगरी की होती है। जैसे इसको तीन हिस्से में बांटें। रेगुलर वर्ब को तीन प्रकार से यूज किया जाता है, इनके फॉर्म। इसमें होता क्या है, एक तो वे वर्ब्स जिनके प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट फॉर्म सेम होते हैं। देखें, तो रेगुलर वर्ब्स के अंतर्गत पहला टाइप्स की वो वर्ब्स होते हैं जिनके प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिए लिखूं कट। कट मीन्स काटना। तो कट का जो बेस फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है या पास्ट फॉर्म होता है, वो कट होता है। और इसका सेकेंड फॉर्म या जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं वो भी कट ही होता है। और इसका थर्ड फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म वो भी कट ही होता है। तो आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, या यूं कहिए ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये परफेक्ट फॉर्म है, और तीनों सेम है, कट कट कट। इसी प्रकार से पुट। पुट मीन्स रखना। ये प्रेजेंट फॉर्म है, इसका पास्ट फॉर्म भी पुट ही होता है और इसका परफेक्ट फॉर्म ही पुट ही होता है, कोई चेंजिंग नहीं है। जैसा प्रेजेंट वैसे ही पास्ट, वैसे ही परफेक्ट। एक और देखिए, रीड। ये बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाली वर्ब है, मेन वर्ब है। रीड मीन्स पढ़ना, और इसका प्रेजेंट फॉर्म भी रीड है। पास्ट फॉर्म भी इसका यही होता है जो ये लिखा है, इसका परफेक्ट फॉर्म भी यही होता है। तो देख पा रहे हैं इनके स्पेलिंग में कहीं कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, तीनों फॉर्म्स एक से ही हैं। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको भी कट पढ़ा जाएगा, इसको भी कट पढ़ा जाएगा, इसको भी कट पढ़ा जाएगा। यहां पर इसको पुट पुट पुट, लेकिन इसमें डिफरेंस है। इस जो रीड है इसको बेस फॉर्म में तो रीड पढ़ा जाएगा, लेकिन ये जो पास्ट फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म है ये लिखा जरूर वैसे ही है जैसे ये लिखा था, लेकिन इसको रेड पढ़ा जाएगा। ये जो पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म रीड का होता है इसको रेड पढ़ा जाता है। फ्रेंड्स, इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। और ऐसे ही और भी बहुत सारी वर्ब्स होते हैं तो जिनके तीनों फॉर्म्स एक से होते हैं। तो एक तो इरेगुलर वर्ब इस प्रकार की होती है। दूसरा देखिए, वे वर्ब्स जिनका पास्ट और परफेक्ट फॉर्म सेम होता है। दूसरे प्रकार की वे वर्ब्स होते हैं जिनका जो पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि आप
ले लीजिए प्ले को ही, इसी को ले लीजिए। आप देख पा रहे हैं प्ले प्रेजेंट फॉर्म में है, इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, और परफेक्ट फॉर्म भी, ठीक है, नहीं 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 नहीं, ओ सॉरी, रेगुलर वर्ब में तो आपको डी या ईडी आपको लगाना ही नहीं है ना। जैसे आप इसमें देखें, वर्ब है थिंक, थिंक मीन्स सोचना। अब चूंकि ये रेगुलर वर्ब है तो इसके पास्ट और परफेक्ट फॉर्म में आप डी या ईडी नहीं लगा सकते हैं। तो थिंक का पास्ट फॉर्म क्या होता है, थॉट, और इसका परफेक्ट फॉर्म भी क्या होगा, थॉट। इसी प्रकार से बाई, बाई मीन्स खरीदना, बाई का पास्ट फॉर्म क्या होगा, बॉट, परफेक्ट फॉर्म भी क्या होगा, बॉट, है ना। तो इस प्रकार से इसमें आप देख पा रहे हैं ये तो बेस फॉर्म है, लेकिन इसका जो पास्ट फॉर्म है और जो परफेक्ट फॉर्म है थॉट, थॉट दोनों ही सेम है। इसी प्रकार से बाई, बाई का पास्ट फॉर्म भी बॉट और परफेक्ट फॉर्म भी बॉट, और इनमें डी या ईडी भी नहीं लगा है। तो रेगुलर वर्ब में दूसरे टाइप की वो वर्ब्स होते हैं जिनके पास्ट और परफेक्ट फॉर्म सेम होते हैं। तो इस प्रकार से रेगुलर वर्ब का ये दूसरा टाइप है। और तीसरा टाइप जो रेगुलर वर्ब का होता है, वे वर्ब्स जिनके प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट तीनों ही फॉर्म अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब रेगुलर वर्ब में तीसरा टाइप वो आएगा जिनमें बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म कोई भी सेम नहीं होगा। जैसे वर्ब है राइट, राइट मीन्स लिखना, ये इसका बेस फॉर्म है। इसका पास्ट फॉर्म होगा रोट, आर ओ टी, और इसका परफेक्ट फॉर्म होगा रिटन। तो आप देखें, फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटन, कोई सेम नहीं है। तो इस प्रकार से ये इरेगुलर वर्ब का ये तीसरा टाइप। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इतना समझें कि जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब दो प्रकार की होती है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिनका पास्ट और परफेक्ट फॉर्म डी या ईडी लगाने से बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देख पा रहे हैं आप। इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनका पास्ट और परफेक्ट फॉर्म डी या ईडी लगाने से नहीं बनता है, ये अलग प्रकार से बनती है। और ये इरेगुलर वर्ब सेम में तीन प्रकार की हो जाती है। पहला, ये जिनका प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट फॉर्म सेम होता है, जैसे कि आपने ये देखा। दूसरा, वो टाइप्स जिनमें पास्ट और परफेक्ट फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये। और तीसरी इरेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनमें कोई भी फॉर्म समान नहीं होता है, सारे फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेन वर्ब के टॉपिक में आज आपके लिए इतना ही, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। और इसके बाद अगले आने वाले वीडियो में मैं इसके आगे जो ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, इसके बाद उसी में ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनको कैसे रिप्लेस किया जाए, ये सारी चीजें होंगी। और अगले वीडियो में मेन वर्ब को किस प्रकार से यूज किया जाए उसकी एक एक्सरसाइज भी
कल वाले अगले वाले वीडियो में होगी। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।